दिल्ली का पानी हुआ जहरीला। प्यास बुझाने वाला पानी अब हो चुका है जहरीला। जी हां, दिल्ली में पीने के पानी में मौजूद हैं कीटनाशकों के साथ कई जानलेवा केमिकल्स। ये खुलासा हुआ है एक एनजीओ के सर्वे में। 40% पानी में बैक्टीरिया, 72% पानी में फ्लोराइड ज्यादा, आर्सेनिक की मात्रा भी 40%। सर्वे के मुताबिक दिल्ली का 72% पानी हो चुका है दूषित। इसमें 27% पानी दिल्ली जल बोर्ड सप्लाई करता है, जबकि 39% पानी ग्राउंड वाटर है। उनका सप्लाई जब जाता है लोगों के घरों में तो पाइप जाता है, अगर उस पाइप के बगल में सीवर है, दोनों के बीच में पानी का मिश्रण अगर हो जाए तो वो पानी फिर से प्रदूषित हो जाएगा। जानकारों के मुताबिक केमिकल्स मिले पानी को पीने से किडनी, लीवर और स्किन की बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन एनजीओ के सर्वे को दिल्ली जल बोर्ड सिरे से खारिज कर रहा है। पायल सिंह के साथ तनुप्रिया, दिल्ली आज तक। डीजल और तेल में मिलावट का काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। ये खुलासा हुआ पेट्रोल पंपों पर सीबीआई छापे के दौरान। सीबीआई और इंडियन ऑयल के एडल्ट्रेशन सेल ने 12 से 19 मई के दौरान देश के कई शहरों में एक साथ छापे मारे। चेन्नई, तिरुवनंतपुरम और दिल्ली में 11 केस रजिस्टर किए गए हैं और 85 जगहों पर ज्वाइंट इंस्पेक्शन किए गए हैं। यूपी में मुगलसराय के अलीनगर में तो मिलावटखोरों का नेटवर्क इतना तगड़ा था कि उन्होंने छापे में जब्त 5 तेल टैंकरों को पुलिस अभिरक्षा से ही गायब कर दिया। मामले के खुलासे के बाद एसओ समेत महकमे के 5 कर्मचारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। यदि और अभी तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित किया गया है और किसी तरह की संलिप्तता पाई जाती है तो गंभीर कार्रवाई की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने ऐसे सभी मामले पुलिस से ट्रांसफर करने की अपील की है। मुगलसराय से उदय गुप्ता और दिल्ली से अरुण सिंह के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक। नक्सलियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात करने वाले गृह मंत्री पी चिदम्बरम के तेवर अब नरम पड़ गए हैं। पी चिदम्बरम ने राज्य सरकारों से कहा है कि हिंसा के खिलाफ सुरक्षा बलों के इस्तेमाल में मानवाधिकारों का भी ध्यान रखा जाए। When the state uses its force, it has to use it with responsibility. The state cannot commit human rights violations. चिदम्बरम का ये बयान तब आया है जब दंतेवाड़ा में 2 बड़े हमलों के बाद नक्सलियों से निपटने की सख्त रणनीति बनाई जा रही है। ऐसे में पी चिदम्बरम के बदले रुख पर बीजेपी का विरोध तो होना ही था। हम समझ नहीं पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी चकित है कि आज जिस प्रकार का बयान देश के गृह मंत्री माननीय चिदम्बरम जी ने जो आज दिया है, उसका क्या उद्देश्य है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गुरुवार को नक्सलियों को बातचीत के जरिए रास्ते पर लाने की वकालत की थी और अब गृह मंत्री की सुरक्षा बलों और राज्य सरकारों को दी गई नसीहत केंद्र के रुख में बदलाव के नए संकेत देती है। रीमा पराशर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। I feel is this that it is a theater of the upside. सुना आपने बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी क्या कह रहे हैं। अपनी ही पार्टी की कोशिशों को जोशी जी किस नजर से देख रहे हैं। जी हां, जोशी जी ने झारखंड में मझधार में फंसी अपनी ही पार्टी की सरकार बनाने की कोशिशों को बेसिर पैर की नौटंकी करार दे दिया है। पार्टी के भीतर पहले से शिबू सोरेन के साथ पर सवाल उठ रहे थे। ऐसे में जोशी जी बिना बोले रह नहीं पाए। अब बीजेपी करे भी तो क्या। शिबू सोरेन के रोज रोज के ड्रामे ने बोलती बंद कर रखी है। झारखंड में झारखंड की जनता आगे रहेगी, आप चिंता मत करिए और जल्दी जो कुछ भी होगा वो सामने आके आएगा। एक तरफ शिबू सोरेन के रोज रोज के ड्रामे तो दूसरी तरफ पार्टी के आला नेताओं की नाराजगी। हो सकता है इस गड़बड़ झाले में झारखंड में सरकार बन जाए, लेकिन पार्टी की साख को जरूर धक्का लग सकता है। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। गांव में घुसा जंगली हाथी तो मच गया हंगामा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में जंगली हाथी के घुस आने से हड़कंप मच गया। लोगों ने उसे खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथी के आगे उनकी एक भी न चली। गांव वालों के मुताबिक हाथी सुबह करीब 6 बजे डायना फॉरेस्ट से निकलकर केलावाड़ी गांव में आ धमका। गांव वालों ने दिलेरी दिखाते हुए उसे खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन गजराज के गुस्से के आगे उन्हें वहां से हटना पड़ा। आलम ये हुआ कि जंगली हाथी के डर से लोग अपने घरों में भी नहीं जा पाए और उन्हें रोड पर ही डेरा जमाना पड़ा। डर के चलते गांव में किसी के भी घर चूल्हा नहीं जला।
वन विभाग को गांव में जंगली हाथी के होने की खबर तो है, लेकिन हाथी को जंगल भेजने में अधिकारियों को अब तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। राजेंद्र प्रधान, जलपाईगुड़ी, आज तक।